ओम अग्नि देवता नमः। मोटापा से इंसान परेशान है। 50% कम हो जाएगा मोटापा। कोई दवाई खाने का जरूरत नहीं है। मोटा देहरु लोक माने जो अस्त व्यस्त ही जाती, तो मोटापा जो है आज के दिन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको पहले सिस्टम समझना होगा। जल्दबाजी से कभी किसी का समस्या समाधान नहीं हुआ। समस्या अगर आपके घर के अंदर प्रवेश है तो समस्या को आपने ही प्रवेश करवाया है। मानव समाज आपके साथ हमेशा पंच महाशक्तियां हैं। इसमें पंच महाशक्तियां में जो थोड़ा भी हिंदू धर्म का नॉलेज रखता हो वही समझ पाएगा। पंच महाशक्तियां पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और आकाश देवता, जो माने भी टिके जानी हिंदू धर्म विषय से माने ही बुझी पारिबे। यह पंच तत्व, यह महाशक्तियां ही हर अकल के अंधे देख सकते हैं। यह पांच महाशक्तियां का जो हमने नाम बताया, जो अकल का अंधा हो वह देख भी सकता है, सुन भी सकता है, अनुभव भी कर सकता है। क्योंकि धर्म के अंदर जो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो वह अकल का अंधा बन जाता है। तो पंच महाशक्तियां में से आपके घर के, दुकान के, कारखाना के, कार्यालय के वायु महाशक्ति, आप देखते हैं जब बारिश के दिनों में वायु तेजी से आता है, या कहीं भांग बनता हो, जो नशीला बीड़ी वगैरह के अंदर जो भरते हैं भांग, उन फैक्ट्री के साइड में जो रहते हैं मकान, वह पूरा देख सकते हैं वायु को आंखों से, इतना मोटा लेयर आता है। तो वायु महाशक्ति को, जो वायु देवता है, इनको बृहस्पति ग्रह दोष लगा हुआ है और राहु महाग्रह दोष लगा हुआ है। जैसे बोला जाता ना, इसको बृहस्पति ग्रह दोष है, इसको राहु ग्रह दोष है, तो ये वायु देवता को ही बृहस्पति ग्रह दोष लगता है और राहु महाग्रह दोष लगता है, और वही वायु आप ले रहे हैं निरंतर। तो वायु के माध्यम से हर रोज आते जाते रहते हैं। आपके घर में धन पैसा समस्या, ये वायु देवता को लगा बृहस्पति ग्रह महादोष है। धन समस्या, आगे आप नहीं बढ़ रहे हैं, सब सेटअप सेटिंग है, नौकरी नहीं मिल रहा है, व्यापार में समस्या, बहुत कुछ समस्या आते हैं। बृहस्पति महाग्रह ये नाभि में रहते हैं, पेट में। आपके पेट, घुटना, कमर बीमारी से परेशान है, पेट से जैसे परेशान है, यह वायु देवता के साथ राहु महाग्रह चिपक गए हैं। बृहस्पति और राहु ग्रह वायु देवता के दोष के कारण आप हमेशा टेंशन में भी रहते हैं। देश दुनिया का आपको समस्या भी लगा रहता है। एक समस्या निवारण करो तो दूसरा समस्या आपके साथ चलते हैं। वायुमंडल ग्रह दोष यह बहुत खतरनाक होते हैं। किसी भी दान से यह ग्रहों का कोई लेन देन नहीं है। वायु देवता, आपके घर में चूहा मर जाए, मूसा मोरी जी में 5टा चूहा मर जाए और किसी को बुलाइए, आइए हम तुमको दान देते हैं, यह दुर्गंध को हटा दीजिए, तो नहीं हटा पाएगा। तो ये वायु में लगा हुआ दोष बहुत खतरनाक होते हैं। आपको अभी करना क्या है, पहले समझना है, समझने के बाद ही आपके अकल में बैठा हुआ सब नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हटेंगे और अकल जो है खुलेगा। वायुमंडल राहु ग्रह दोष, राहु ग्रह जो दोष रहता है वायुमंडल में, वह गलत आदत डाल देगा और अचानक सडन आपके मस्तक पर नए नए आइडिया आएंगे, मस्तक में भर जाएंगे, आपको भ्रमित कर देगा
और आप अपने जीवन भर कमाई का पैसा, धन कहीं ना कहीं लगा देंगे, कहीं ना कहीं लगा देंगे, और 1 2 5 वर्ष में मानव बर्बाद ही हो जाता है और फिर घर में चुपचाप बैठता है। यह राहु महाग्रह का खेल है। राहु को इसलिए कहा गया छाया ग्रह। आसान, सरल, सहज उपाय में आप खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। घर में अपने से स्वयं हवन कीजिए। हवन अग्नि ही वायुमंडल, वायु देवता को लगा हुआ राहु बृहस्पति दोष को हटाएंगे। आप जो सोच रहे हो कि हमारे जन्म कुंडली में राहु दोष है, जन्म कुंडली में बृहस्पति दोष है, वो तो 24 घंटा में निवारण हो जाएंगे। जन्म कुंडली में जो भी दोष हो 24 घंटा में निवारण हो जाएंगे। लेकिन आपको भ्रमित किया गया, आप भी मान लिए कि हाँ हमारे जन्म कुंडली में है, ऐसा नहीं है। हवन सामग्री पहले सुन लीजिए। पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरिसो, गेहूं, गहम और लकड़ी, और जो दूब घास आता है, दुर्बा घास गणेश जी को चढ़ने का, वह तो हर गांव शहर में मिल जाएंगे। ये रेडी कीजिए। अभी अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि प्रज्वलित हो गया। निया लगाम तो काठरे एटा काठो देखेली। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। और जैसे कि नवग्रह का तो सबको आता है, छोटा छोटा है, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। उसके बाद देख लीजिएगा, मैं हर याद नहीं करता। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम सोम देवाय नमः स्वाहा, ओम मंगल देवाय नमः स्वाहा, बुद्ध देवाय नमः स्वाहा, गुरु देवाय नमः स्वाहा, शुक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम शनि देवाय नमः स्वाहा, ओम राहु देवाय नमः स्वाहा, ओम केतु देवाय नमः स्वाहा। हो गया। ये एक सेकंड में इतना होगा। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश में हमने विष्णु और शिव जी को कहा। फिर ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। आगे पीछे जैसा भी कीजिए। ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, ओम माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम माँ बगड़ामुखी देवी नमः स्वाहा, ओम ज्वाला देवी नमः स्वाहा, ओम पितृ देवता नमः स्वाहा, ओम कुल देवी देवता नमः स्वाहा, ओम गोत्र ऋषि मुनि देवी देवता नमः स्वाहा, ओम मार्कंड ऋषि देवाय नमः स्वाहा। जो मार्कंड ऋषि दुर्गा सप्तशती का लेखन किए हैं। पृथ्वी देवता नमः स्वाहा, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं। जल देवता नमः स्वाहा, अग्नि देवता नमः स्वाहा, वायु देवता नमः स्वाहा, आकाश देवता नमः स्वाहा, वास्तु देवता नमः स्वाहा, धन कुबेर देवा नमः स्वाहा, माँ गायत्री देवी नमः स्वाहा, दुर्गा देवी नमः स्वाहा, पंचमुख शिव स्वाहा, हवन देवता स्वाहा, यज्ञ अग्नि देवता स्वाहा। उसके बाद ओम माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा, माँ सरस्वती का ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि पूरा नवग्रह का खेल, आपके पूर्व जन्म का खेल, 72 जन्म का खेल, सब मां सरस्वती ही जो है साफ कर देगी। क्योंकि आपका जो शब्द है 3,50,00,000 वर्ष पूर्व से आया हुआ है। ये शब्द में जो दोष लगे हुए हैं, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, आप जाप कीजिए। ठीक है। ये जो मैं पहन रहा हूं, ये शरीर में जो पंच तत्व हैं, पंच महाशक्ति, उसको बैलेंस रखने के लिए हम पहनते हैं। और वायुमंडल से जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते हैं उसको हटाते हैं। वायुमंडल में जो बृहस्पति और राहु ग्रह लगे हुए हैं उनसे भी ये बचाते हैं हमें। 5 मिनट में हवन अग्नि हो गया। तो हर मंत्र, हर नाम अपने आप में सिद्ध है। आपने आहुति दिया, आहुति का सामग्री देखिए, हमने बताया 10 रुपया का। अभी लकड़ी कैसे जलेगा? सरसों तेल से जलाइएगा। सरसों तेल रे जोड़ेंगे, सरसों तेल से, क्योंकि सरसों का जूस को ही सरसों तेल बोला जाता है। सरसों, धड़ा सरसों जूस को ही सरसों तेल कहा जाए। सरसों तेल से जलाइएगा। ठीक है। सरसों तेल बहुत गर्माहट रहता है, तो सभी मंत्र जो है आसानी से खुल जाते हैं। अभी 5 मिनट, ये आपका 5 साल का बच्चा भी कर दे, बेटा भी कर दे, बेटी भी कर दे।
उसके बाद वह जो अग्नि है वह अभिमंत्रित अपने आप हो गया, उसको लीजिए सेक। पहले ये गले में राउंडिंग दीजिएगा, तो यहाँ जो 72 जन्म का जो कवर लगा हुआ है यहाँ से कटिंग हो जाएगी, यहाँ से कटिंग, और पीठ में दीजिएगा और मूलाधार चक्र नीचे, और हाथ को ऐसे मान लीजिएगा और पाउडर जैसे लगाते हैं ऐसे पाउडर लगा दीजिएगा, ठीक है। पाउडर सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर को जब समय मिले, जे कौन से समय। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये कीजिएगा, यहाँ जो टेंशन का जो स्विच है यहाँ कीजिए, कान में कीजिएगा और मुख में कीजिएगा। तो ये जैसे आपने गले में लगाया तो एक एक कवर हिटता जाएगा, निकलता जाएगा, और नाभि पेट में दोनों से सेक दीजिएगा अग्नि का। तो जो मणिपुर चक्र है, भगवान विष्णु का चक्र है, वह जो वायुमंडल के कारण हिल गया, डिस्टर्बेंस, और ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके घर के वायुमंडल, कारखाना के वायुमंडल में जितने भी राहु बृहस्पति ग्रह दोष घुसे हैं, समय के साथ वह सब निकल जाएंगे। चलते घूमते सोते नहाते, शुद्धि के दिन में भी अशुद्धि के दिन में भी, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। माँ बहन बेटा भाई सब, मैं जैसे हर रोज 12 घंटा जाप करता हूं, हर रोज। तो शरीर मेरा देखिए लोहा के जैसा, लोह पुरुष, वह राष्ट्रीय जागरूक पुरोहिता। कारखाना जैसे देखिए, कारखाना के जितने भी मालिक हो, ये जितना हमने बताया A to Z, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई कोर्ट में फंसा हुआ हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मुसीबत में हो, कोई आपको डरा रहा है, तो कल जैसे मैं हर रोज गुरु दीक्षा देता हूं विष्णु और शिव जी का, तो कल एक रूपा जी दीक्षा ली नोएडा से, वो बता रही थी कि बगड़ामुखी मंत्र आहुति ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदुष्टान बाचमुखम पदम सब जीवाम क्लब दिविनाशाय ह्रीम स्वाहा। मिर्च डाल रहे हैं, लाल मिर्च, तो मैं बोला लाल मिर्च से कुछ नहीं होता, ये तो हल्दी की महारानी है। तो आज जो भी बगड़ामुखी का हवन कर रहे हो, हवन तो हम भी करवाते हैं रोज, बगड़ामुखी का और कामाख्या का, महाकाली का। तो आप जरा इतिहास पलट के देखिए, मध्य प्रदेश में एक चुनाव हो रहा था, तो वहां एक मिर्ची वाले बाबा थे, तो वहां के एक राजनेता से वह मिर्ची वाला बाबा ने 10 करोड़ रुपया लूट लिया, बोला मिर्ची से हवन आहुति देंगे आप जीत जाओगे। 10 करोड़ रुपया बाबा ले लिया, और वो बाबा ऑन द रिकॉर्ड टीवी में बोला था अगर मैं हार जाऊंगा मिर्ची वाला बाबा तो यही समाधि ले लूंगा। जब रिजल्ट निकला तो वह राजनेता वो सचमुच हार गया। तब भी हमने कहा था ये मिर्ची वाले बाबा ये सब धोखेबाज है। 10 करोड़ गया और मिर्ची वाला बाबा आज तक कहाँ है उसका आता पता नहीं है। वस्त्र पहन लेने से या अग्नि जला लेने से मनमाना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। आप सेक दीजिए ओम विष्णु देवाय नमः, ज्यादा से ज्यादा आहुति दीजिए, तो अभिमंत्रित विष्णु जो है शरीर अभिमंत्रित हो जाएंगे, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, समय लगता है। तो जैसे कारखाना के मालिक जो हो, आप लोहा, आपके कारखाना का मतलब है लोहा, लेकिन आपने सुना है लोहा शनि ग्रह से कनेक्ट है, एक ही बात सुना है। जैसे हम बता रहे हैं भी, राहु महाग्रह की इष्ट देवी माँ सरस्वती है। यह आज तक वर्ल्ड के 99% लोगों को भी नहीं मालूम। राहु महाग्रह की इष्ट है माँ सरस्वती, और हर इंसान को राहु ग्रह अपने चपेटे पे लेता है। वायुमंडल को तो चपेटे में लिया है, इंसान तो है क्या। तो जैसे कारखाना है, कारखाना लोहा जो है ये शनि और राहु ग्रह का खेल है। तो शनि और राहु ग्रह आपके जो कारखाना के हर एक ऊर्जा में ये नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देते हैं। कोई दान से भी आपका कारखाना से राहु और शनि नहीं जाने वाले। इसलिए हमने हर मानव को कहा कि हर घर में अखंड दीपक जलाएं, वह भी सरसों तेल का। कहीं जलता हो सरसों तेल दीजिए, कारखाना में अखंड दीपक जलाएं। और जिनका बड़ा कारखाना है, जैसे राइस मिल वगैरह है, कपड़ा का बड़ा बड़ा फैक्ट्री कुछ भी हो, तो अग्नि कोण में देखिएगा, पूरा कारखाना का जमीन 25% उसको कहा जाता है अग्नि कोण। वहां धुनी लगाइए, जैसे धुनी वाले बाबा आते ना, इतने मोटे मोटे लकड़ी,
और वहां कुछ करना जरूरत नहीं, हमने जितना मंत्र बताया किसी भी एक पुजारी को बोल दीजिएगा आके यहाँ आहुति दे दे, और कभी आए तो ठीक, ना आते हो ठीक, क्योंकि अग्नि जलता रहेगा। और हवन सामग्री यही रहेगा, और लेमन कुछ डाल देना, ठीक है, लेमन मिले तो इसमें क्या होगा, जो मंत्र आपने डाला है वह मंत्र जो है घूमते रहेंगे, और आपके वह धुआं के साथ पूरे फैक्ट्री में 1 साल के अंदर पूरे जाके वहां राहु और शनि ग्रह की कोई किसी ने तंत्र मंत्र कुछ करवाया है सबको नष्ट कर देंगे। येलो मास्टर में ये ताकत है, ठीक है। और 1 साल में देखिएगा आपके कारखाना कहां से कहां पहुंच जाएंगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है, किस्मत नाम का कोई, हो सकता है कि आपका कारखाना जहां पे बैठा हुआ है 1000 वर्ष के पूर्व वहां स्मशान भूमि हुआ हो। हमने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखा है फेल होते हुए, स्मशान भूमि में बन गया, मंदिर फेल हो गया, लोग जाना बंद कर दिए। कहीं मान लो कबर है, कबर के ऊपर बहुत लोगों का घर बना हुआ है शहरों में, तो कबर का अर्थ क्या होता है, इंसान का बॉडी को दबाया गया है, उसके ऊपर घर बन गया, फैक्ट्री बन गया, तो वह आत्मा कहाँ जाएगा, वहीं आएगा। और मान लो किसी जमीन में इंसान को ऐसे फेंका गया था 500 वर्ष पूर्व, तो उसका जो बॉडी पूरा कंकाल वो तो जला नहीं, वहां डला हुआ है, उसका आत्मा वहीं आएगा। तो ये समस्या बहुत है, किसी तांत्रिक मांत्रिक मौलवी अघोरी के चक्कर में ना पड़े। जमीन का खजाना निकालने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, मर जाओगे, परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। तो मशीनरी में राहु और शनि का है, तो आप अखंड दीपक, भगवान विष्णु का हवन, शिव जी का हवन, शनिवार को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जो सिस्टम से हवन करवाएं और धुनी लगाएं। विष्णु को पकड़ना ही पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, बिना विष्णु, और विष्णु का कोई रूप नहीं है, कोई अवतार नहीं है। विष्णु भगवान ने कभी भी अपना रूप नहीं बनाया। आज जो बता रहे हैं विष्णु के 40 रूप 50 रूप, यह सब काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक। हर मानव तथा खासकर कारखाना, हर मानव को भी चाहिए भगवान विष्णु, शिव हवन, और शनिवार को सिस्टम से दुर्गा सप्तशती का हवन। भगवान विष्णु पालनहार हैं, अर्थात आपके घर के A to Z सामग्री भगवान विष्णु ही ला सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम हवन से। आपका पेट जो इनबैलेंस, पेट इनबैलेंस हो गया माने पूरा शरीर इनबैलेंस, तो नाभि चक्र के मालिक है भगवान विष्णु। आज जो भारत में 50% लोग अच्छे खाना उनको नहीं मिल रहे, तो वह भगवान विष्णु के पद पे चले, खाना अच्छा मिलेगा। सभी सामग्री आपने चिंतन भी नहीं किया होगा कि हवन अग्नि से क्या क्या हो सकता है। भारत और विश्व भूमि में एक भी मंदिर नहीं था, तो हवन यज्ञ ही होते थे। मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, बारिश हो जाता था हवन यज्ञ में, तो लोगों ने चिंतन किया कि एक मंदिर बना ले, यहाँ हर रोज हवन होंगे, यज्ञ होंगे, अखंड दीपक जलेंगे, धुनी लगेंगे, लगता भी था। लेकिन समय के साथ चालबाजों ने, 420 लोगों ने वो सबको बंद करवा दिया। यह सत्यता है। पेट बीमारी में जैसा भी, जैसे कि जिसको शुगर है, शुगर भी हट जाएगा। नीम का लकड़ी और नीम पत्ती, इनके साथ आप हवन दीजिए, आहुति, शुगर बीमारी भी खत्म हो जाएगा शरीर से। जैसा भी बीमारी हो, जहां भी दर्द देता हो, दवाई की ओर ना भागे। जैसे हमने हवन किया, और जब भी हवन करो इसको ज्यादा से ऐसे से मोड़िएगा, तो जो कवर लगा हुआ है यहां से हटता जाएगा, ठीक है। आपके घर, गांव, शहर, राज्य, देश के वायुमंडल में ही दोष है, दोष है वायुमंडल में। और आप धर्म के पथ पे चल रहे हो, ये करो पुण्य मिलेगा, वो करो पुण्य, कहीं पुण्य नहीं है, पुण्य कहीं नहीं है। पुण्य नाम का हमारे वेद शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं गया। पुण्य, उपवास, व्रत, चोला पचोला, ये हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ में लिखा ही नहीं गया। उपवास करने से अगर भगवान मिल जाते तो सबसे पहले गरीबों के घर में भगवान चले जाते। दिमाग खोले, अकल के अंधे। पितृदेवता, जिनको आप पितृदेवता बोलते हैं, आपके जो पूर्वज मर गए हैं, वह पितृदेवता नहीं। इंसान जब मर जाता तो उसका आत्मा पहले प्रेत बनता है,
प्रेत देवता। तो आपने सुना होगा पिंडदान। पिंडदान का अर्थ है जो प्रेत बन गए हैं उन तक भोजन पानी जल पहुंचाना। और यह वेद शास्त्र में लिखा था कि भगवान विष्णु पालनहार है, अर्थात जो जीवित इंसान है उनके भी पालनहार भगवान विष्णु है, जो मर गए वह आत्मा के भी पालनहार भगवान विष्णु है। हम आज जो जीवित हैं हमारा आत्मा का ही सब कुछ खेल है, जो मर गए उनका आत्मा का ही खेल है। तो आप कुछ भी देना चाहो तो कहीं भी विष्णु का हवन होता हो या आप स्वयं घर से कीजिए और उस हवन अग्नि को बोलिएगा कि हमारे परिवार के लिए ये हम हवन करवा रहे हैं। कुछ बोलना नहीं है, हाथ में लेके बस अग्नि, बाकी कुछ बोलना नहीं है। हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य दीजिए तथा हमारे पितृ जहां भी हैं हम ये हवन के माध्यम से मंत्र के माध्यम से उन तक भोजन पहुंचाते हैं। तो जो आपके पूर्वज पितृ जो कि प्रेत बन के घूमे हुए हैं उन्हें भोजन प्राप्त होगा और वह भी उनका आत्मा अभिमंत्रित हो जाएगा और वह शक्तिशाली होंगे। उसके बाद वो पितृ देवता बनेंगे। और जितने भी पुजारी जी हो विश्व में हर धर्म में, आप जो बोल रहे हो हमें खाने के लिए दो पितृ को मिलेगा, नहीं मिलता। ये तो एक ऐसा समय आया भारत और विश्व भूमि में भूखमरी हुआ, तो जब भूखमरी हुआ लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था तो सभी समाज के लोग वह भूखमरी में लपेटे में आए थे। मैं अग्र समाज से हूँ, 18 गोत्र है हमारा, मैं मित्तल गोत्र हूँ, हमारा समाज भी वह भूखमरी से परेशानी में था। लेकिन विश्व के हर समाज ने भूख को संभाल लिया और जो पुजारी थे इनके पूर्वज यह भूख को नहीं संभाल पाए। आज भी जितने भी पुजारी हैं हर धर्म के जो मंदिर में बैठे हुए हैं पुजारी हैं, तो ये क्या कि इनके पूर्वजों ने वेद शास्त्र को जला दिया और उस वेद शास्त्र में यह सब लिखा हुआ था और लोगों को ये बोलने लगे कि हमें खाने के लिए दो पितृ को मिलेगा, खाने के लिए अगर नहीं दोगे हमें तुम्हारा ऐसी तैसी हो जाएगा। आज भी डराते हैं पुजारी जितने हैं, 90% पुजारी आज भी डराते हैं, हमको खाने के लिए नहीं दोगे तो तुम्हारा ऐसी तैसी हो जाएगा। तो ये किसी को खाने के लिए मत दीजिए, ये पुजारी वगैरह से मत डरिए, पुजारी से बिल्कुल मत डरिए। आज पुजारियों के कारण ही हमारा वायुमंडल में राहु और बृहस्पति दोष लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 90% मंदिरों के देवी देवता को भी इन्होंने स्वर्ग भेज दिया, कभी अखंड दीपक सरस्वती का जलाए नहीं और जो भी मंदिर गया उनको डराने लगे, हवन कभी किए नहीं मंदिर में तो देवी देवता चले गए। तो पुजारियों से बिल्कुल मत डरिए, ये मंदिर में है पुजारी हैं। ब्राह्मण देवता इससे कहा जाता जो कि नित्य हवन करता हो, उन्हें ब्राह्मण देवता कहा जाता है और वह 100% ब्राह्मण देवता ईमानदार होते हैं, डरा के नहीं खाते। तो कोई पितृ के नाम से किसी को भी कुछ मत दीजिए, जो खेला विष्णु के हवन में ही होगा। आपके पूर्वज जो है भटक रहे हैं तो उनका पालन पोषण भगवान विष्णु ही करेंगे। जो खेल है अग्नि में है, आपका कोई भी पूर्वज स्वर्गलोक नहीं गया, आप चाहे जितना भी दान दे दीजिए, स्वर्गलोक जिसका आत्मा अभिमंत्रित हुआ हो, विष्णु, नवग्रह और सूर्य, अखंड दीपक, शिव रुद्राभिषेक, हवनात्मक और दुर्गा सप्तशती, उसी का ही आत्मा स्वर्गलोक जाता है। आपके पूर्वज कोई भी जो है स्वर्गलोक नहीं गए, ये धोखा दे रहे हैं। कोई इंसान जब मर जाए तो ये पुजारी बोलेंगे ये सब दान लगेगा, दान दीजिए तभी आत्मा स्वर्ग जाए, इनके हाथ में नहीं है। और ये जो है भारत के जितने भी पुजारी हो, आप जीवित इंसान को भी लूट रहे हो पूजन के नाम से। दुकानदारों के साथ आपका साठ-गांठ है, जहाँ 100 रुपया का सामग्री लगे वहाँ 3000 रुपया आप लोग लिखते हो और मरे हुए आत्मा के लिए भी आप धोखा दे रहे हो। तो हर मानव एजुकेटेड फैमिली, और हम दूसरे को तो क्या कहें, जो मेरे से जुड़े हुए हो और जो मेरे समाज के वो 18 गोत्र इन पुजारियों से बचे। और जन्म कुंडली तो हमने बता दिया, वायु तत्व, ठीक है। ओरिजिनल वेद शास्त्र को जला दिया गया, इनके पूर्वजों ने ही जलाया। आज जो ये बोल रहे हैं हमें खाने के लिए दो पितृ को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं।
आपके सभी पितृ पहाड़ों के अंदर बंधक हैं। 2001 को मेरे आत्मा में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध है। आप महिलाएं, भाई बहन, एक शिव जी का रुद्राभिषेक पुस्तक ले आइए। अपने राज्य भाषा में हर रोज एक अध्याय भी आप पाठ कीजिए। शिव जी संहार करता है, शिव जी के अंदर बहुत खेल है। अंतिम में सुन लीजिएगा, रुद्राभिषेक हवन करवाएं। आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है शिवलिंग में होगा रुद्राभिषेक, जल से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अग्नि में करवाइए। शिवलिंग में करवाएंगे जितना पावर मिलेगा, अग्नि में करवाएंगे 1 करोड़ गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। मंत्र अपने आप में सिद्ध है, सिद्ध है। हम लोगों का जितना भी रुद्राभिषेक चलता है देखिएगा, हम बहुत कम करवाते हैं शिवलिंग में और ज्यादा करवाते हैं हर रोज हवन अग्नि में। तो आप हवन अग्नि में ही करवाइए, आप ज्यादा करवा नहीं पाओगे तो इसलिए हवन अग्नि में ही करवाइए। और रुद्राभिषेक आपके पंडित जी को बोलिए या पुजारी जी को, इसमें हवन सामग्री के साथ 1000 रुपया ही उनको दीजिएगा। और नहीं, आपके एरिया के पंडित जी पुजारी जी बोलेंगे हम 1000 में नहीं करेंगे, तो मेरे शहर में शास्त्री जी हैं महर्षि वेद विद्यालय के, रोज करते हैं रुद्राभिषेक। उनको हम बोल देंगे, वह 1000 रुपया में आपका हवनात्मक रुद्राभिषेक करवा देंगे। उनको हमने दिया है शास्त्री जी को, जो गौरी शंकर मंदिर के शास्त्री जी हैं, उनको हमने यह लकड़ी बहुत दे दिया है, बहुत दे दिया। और हवन सामग्री उनको हमने 100 केजी के करीब दिया है, जिसमें कर्पूर भी है, हवन सामग्री है, 5 फुट का धूप अगरबत्ती है। तो ये सब मिला के ही 1000 रुपया हवन सामग्री और हमारे ब्राह्मण देवता जो शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी हैं एक तो, सब मिला के वो 1000 रुपया ही लेंगे, ठीक है। मेरे जन्मभूमि में एक महाशक्ति पीठ है, उसमें भगवान शिव जी, शिव पार्वती, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, गणेश जी और भी देवी देवता हैं। वहाँ आचार्य श्री शिवम शास्त्री जी हैं, जो कि संस्कृत उच्चारण में बहुत पारंगम है। आप हर रोज वीडियो भी उनका देखते होंगे और बहुत ही ईमानदार है। उनको बोलिए हमें हवन करना है रुद्राभिषेक। और सुनील बाबा बोले हुए हैं प्रवचन में, जो हमारे क्षेत्र में रहते हो आप जाइए गौरी शंकर मंदिर, सब हवन सामग्री हमने दे दिया है, दे दिया है। और आप जो है 1000 रुपया में हवनात्मक करवाइए। मेरा संगठन का नाम है भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज। तो वैष्णव हवन समाज हर रोज हवन कार्य करते हैं हम लोग। जैसा भी आप देवी देवता का हवन बोलिए, भगवान विष्णु का, शिव जी का, दुर्गा सप्तशती, बगड़ामुखी, कामाख्या देवी, महाकालिका देवी, सरस्वती, महामृत्युंजय तो हम लोग बहुत तेज करवाते हैं। ओम त्रयंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनम मृत्युमुखमामृता स्वाहा। क्योंकि ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है। अग्नि में ही सब कुछ खेल होता है। कोई अगर पुजारी बोले लाओ हम तुम्हारा जाप कर देते हैं, 1.25 लाख मना कर दीजिए। तो हमारे जो संगठन है, वह संगठन के माध्यम से हम लोग हवन सामग्री पूरा दे दिया। ओडिशा रे प्रथम मंदिर गौरीशंकर मंदिर, जोटी कि होम सामग्री पूरा दे देती। 1000 टंका को रुद्राभिषेक हम ओनली 1000 टंका होम सामग्री सहित। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। आप किसी को धन दान मत दीजिए। धन दान दोगे कुपात्र दोष लगेगा, और कुपात्र दोष जिनको लग जाता है वो समय के अनुसार धीरे धीरे नीचे दब जाता है। धन दान मत दीजिए। कोई अगर बोल रहा है धन दान दो पुण्य मिलेगा, हमें जरूरत नहीं है पुण्य। पुण्य जो 5 तत्व में ही आप खर्चा कीजिए, धन दान मत दीजिए। क्योंकि वेद शास्त्र को जलाया गया, ओरिजिनल वेद शास्त्र को। आज जितने भी कथा सुना रहे हैं, कथावाचक सब काल्पनिक सुना रहे हैं। ये जितने भी कथावाचक हैं, ये किसी भी समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो है पुजारी समाज के ये हेड हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इनको हिंदू सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने पुजारी जितना झूठ बोल सके, घर चला सके, इनके झूठ को वो कवर दे रहे हैं। तो इनसे दूर रहें, किसी भी धर्म का कथावाचक उनसे दूर रहें। जो खेल पंच तत्व का, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को, सभी देवी देवता को
अखंड दीपक, रुद्राभिषेक, हवन और पैसा हो तो कहीं मार्बल लगा दीजिए और एक हैंडपंप तो जरूर कीजिएगा। आपके पूर्वज जो हैं भटक रहे हैं भूत प्रेत बन के, कोई भी पुजारी आपके पूर्वजों को स्वर्ग नहीं भेजा, झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये पुजारी जितने सुन रहे हो वो वर्ल्ड के अंदर शिवलिंग के ऊपर आप हाथ रख के बोलिए, शिवलिंग के ऊपर, कि ये मित्तल झूठ बोल रहा है, या आप हाथ रख के बोलिए शिवलिंग के ऊपर कि हमें भोजन दो, पितृ देवता को मिलेगा, शिवलिंग के ऊपर हाथ रख के बोलिए। नहीं बोलेंगे कोई भी पुजारी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इनके पूर्वजों ने वेद शास्त्र को जला दिया था और आज जितने भी वेद शास्त्र दिखा रहे हैं, जितने भी इतने देवी देवता दिखा रहे हैं, सब काल्पनिक है। जितने भी पुजारी हो आप जाइए शिवलिंग में हाथ लगा के बोलिए कि हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा, या हमने स्वर्ग भेज दिया, पितृ का हाथ लगा के बोलिए। नहीं लगाएंगे हाथ, क्योंकि ये जानते हैं कि हम झूठ बोल के लोगों से माल खींच रहे हैं, डरा के खींच रहे हैं। तो इन सबको बंद कीजिए, घर में प्रवेश मत दीजिए पुजारियों को। ब्राह्मण देवता जो है यह ओरिजिनल है, यह झूठ नहीं बोलेंगे। पुजारी लोग जो है जिसका जन्म कुंडली देख लिए वो व्यक्ति मर गया, और जिसको शनि ग्रह दोष लगा हुआ है, अखंड दीपक सरसों तेल का जाको शनि ग्रह धरते, अखंड दीपक सरसों तेल रहो आपको दानो फानो का आपको दियंत ने फंसी जीवे। जिसका शादी नहीं हो रहा है, बेटियों का रुद्राभिषेक पाठ हर रोज कीजिए, सरस्वती का जाप कीजिए। बेटा का शादी नहीं हो रहा है, रुद्राभिषेक हर रोज पाठ कीजिए, सरस्वती का जाप कीजिए। और हमने बताया मार्बल और हैंडपंप और पैसा अगर हो, या पहले हमने दिखाया था यह रुद्राभिषेक पुस्तक, अगर पैसा हो, दिल खुश हो, तभी यह रुद्राभिषेक, जैसे कि मैंने उड़ीसा राज्य भाषा में छपा है, 1000 पुस्तक का 50,000 रुपया लगता है, इसका भी हिंदी में छपाऊंगा। आप अपने से अगर छपवाना चाहो अपने राज्य भाषा हिंदी में छपवा दीजिए, या आपके राज्य 1000 पुस्तक जीवन में एक बार बंटवा दीजिए, तो 1 करोड़ रुद्राभिषेक का आशीर्वाद अपने आप शिव जी देंगे। क्योंकि आपने 1000 पुस्तक अपने राज्य भाषा का छापा है, बड़े बड़े अक्षर थोड़ा कीजिएगा, जो कि 70-80 वर्ष का बुजुर्ग भी पढ़ सके। संस्कृत मत कीजिएगा, संस्कृत को काट के सिर्फ राज्य भाषा दीजिएगा ताकि हर व्यक्ति पढ़ सके। संस्कृत में जो आशीर्वाद देते हैं शिव जी, वह राज्य भाषा में भी वही आशीर्वाद ही देंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। 1000 एक बार भी जीवन में आप छपवा दीजिए, बांट दीजिए। आपसे संभव नहीं है, 1000 का 50,000 रुपया लगता है, 500 छपवा तो 25,000 हम हिंदी में छपवा देंगे, और जिस दिन छपवाएंगे आपको दिखा देंगे वीडियो शूटिंग से, जैसे अभी हम उड़िया का दिखा रहे हैं। और एक चीज है, माँ के गर्भ में तो हर माँ के गर्भ में मानव का बच्चा जन्म होते हैं, फिर कुछ वर्ष के बाद ही मानव बच्चे जानवर के जैसे कैसे हो जाते हैं। क्योंकि आपने शादी से पहले 1 वर्ष तक, हमने बार बार कहा है, शादी से पहले 1 वर्ष तक चाहे बेटा हो चाहे बेटी, और जन्म से ही हम लोग कहेंगे शिव, जैसे भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा हवन खुद कीजिए। कहीं होता है बच्चों को बोले जाओ आहुति दो, गर्भ संस्कार करवा लो कम से कम 1 वर्ष। और जिन्होंने नहीं करवाया, आज देखिए उनके बच्चे दुख तकलीफ भोग रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी छूट गया, कर्ज में दबे हुए हैं, कुछ व्यापार के आगे नहीं बढ़ रहे। तो 16 संस्कार में से कहा गया था एक संस्कार गर्भ संस्कार, इसीलिए हमने कहा कहीं दान मत दीजिए, कहीं पुण्य नहीं है। 2026 से 5 वर्ष तक यह राहु महाग्रह का 5 ईयर्स योजना चलेगा, 5 वर्ष योजना राहु महाग्रह। अब बहुत उपद्रव होंगे पूरे विश्व धरती पे, तो ज्यादा कोई तीर्थ वगैरह मत भागिए, जितना हो सके घर में ही रहिए। 5 वर्षीय योजना है और ये हजारों वर्षों के बाद आया हुआ है, इसीलिए हम लोगों का देखिए वर्षों से चल रहा है हवन यज्ञ। ठीक है, आज जितने भी आप मंदिर देख रहे, किसी भी धर्म के हो, या जितने भी बड़े बड़े धाम देख रहे हैं, 90% बड़े बड़े मंदिर और धाम मूर्ति के अंदर और देवी देवता नहीं है,
सब स्वर्ग चले गए। जहाँ झूठ होता हो, जहाँ फरेब होता हो, जहाँ बदमाशी होता हो, वहाँ कोई देवी देवता रह ही नहीं सकते। आप जाते हो मार्बल के मूर्ति को देखते हो, वहाँ के पुजारी घंटी हिला देंगे, पर्दा खोल देंगे, वीडियो आ जाएगा, तो कुछ कोई नहीं है, सब चले गए। 90% मंदिर मूर्ति के अंदर कुछ नहीं है, सब फूल फाड़ फिस स्वर्ग चले गए। देवी देवता यूं नहीं रहते, देवी देवता यूं ही नहीं रहते। देवी देवता को यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा किया गया, और उनका न कभी यज्ञ हुआ न किसी का गोत्र, न किसी का नाम। सिर्फ आओ, सर हिलाओ, पैसा दो और जाओ। नहीं रहेंगे ऐसे झूठे स्थानों में। देवी देवता भाग गए सब। और कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी के साथ पार्टनरशिप, तो पहले जो है राहु ग्रह को कंट्रोल कीजिए। कोई दान से कंट्रोल नहीं होंगे। राहु और केतु एक ही ग्रह थे, तो राहु ग्रह का असर किसने अलग किया? सुदर्शन चक्र से, भगवान विष्णु ने। तो विष्णु कंट्रोल करते हैं, सरस्वती कंट्रोल, और शिव जी और राहु जो है छाया ग्रह है। इसलिए दुर्गा देवी को कहा गया या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। लेकिन दुर्गा देवी का कहीं अनुष्ठान नहीं होता, जो होता है तामझाम ही होता है। दुर्गा सप्तशती शनिवार को सिद्ध होते हैं। जैसे कल शनिवार था, यह वीडियो के नीचे जो तारीख लिखूंगा, तब सोच लीजिएगा, कल 29 नवंबर शनिवार था, हमारा हुआ है चंडी पाठ शनिवार को। और किसी भी पूजन पाठ में ये जब दोगे तो करोड़ों गुना ज्यादा लाभ होता है। और दुर्गा सप्तशती तो ये अगर नहीं देते तो एक सूत भी नहीं चलेगा। हमने दुर्गा देवी का अनुष्ठान देखा, विश्व के अनेक देशों में किसी का नाम वगैरह उच्चारण नहीं होता, मनमाना कमेटी कर देते हैं, गांव के शहर के लोगों को शामिल ही नहीं करते। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ ये कल्पवृक्ष है, मेरे आत्मा में सिद्ध है 2001 को। तो दुर्गा के लिए तो हमने 30 वर्ष नीचे भी कहा कि तुम गलत सलत मत करो। भोग भंडारा रसगुल्ला 56 भोग मलाई पेड़ा नहीं लगता हमारे किसी भी देवी देवता से। एक पर्ची बांटो कि नवरात्रि 9 दिन हो रहा है और हमारा एक पंडित जी बैठे हुए हैं, तुम सुबह आओ, दोपहर को, शाम को, तुम्हारे घर का नाम वगैरह उच्चारण किया जाएगा। जो ना भी आ सके व्हाट्सएप पर दीजिए, उनका उच्चारण होगा। ये हमने बचपन में कहा था। श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के बहुत पूजन गलत हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। आज जो लड़ाई हो रहे हैं बेटा पिता के अंदर, या सास बहू के अंदर, या पति पत्नी के अंदर, यह वायु देवता का खेल है। वायु देवता का अर्थ है राहु महाग्रह, बहुत भयंकर। ये आपने सिर्फ राहु सुना है नाम, ये बहुत खतरनाक राक्षसी ग्रह है। हमारे वेद शास्त्र सब जला दिए गए। तो महाकालिका देवी के मंदिर में जाइए, एक दीजिए और हवन के पद पे चलिए। शिव जी को पशुपतिनाथ कहा गया है, लेकिन आपने सिर्फ सुना है शिव जी पशुपतिनाथ। शिव जी का शिवंकर ओरिजिनल नाम होती पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ को हटा, हर ऑल वर्ल्ड हर शिवलिंग का, शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? ये रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक के शिवलिंग है। मंदिर वगैरह तो अभी बने हैं 2000-3000 वर्षों से। रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक को ही कहा गया पशुपतिनाथ। शिव जी के अनेक रहस्य हैं, इसमें एक दो रहस्य बता देता हूं। मां के गर्भ में जो आत्मा आता है यह शिव जी ही देते हैं, और मां के गर्भ से जो आत्मा जाता है स्वर्ग, शिव जी के माध्यम से ही जाएंगे। शिव जी हो सकता है आपके गर्भ में, आपकी पत्नी के गर्भ में, या जो गर्भवती, हो सकता है विद्वान आत्मा दे दे, हो सकता है धनवान आत्मा दे दे, हो सकता है ज्ञानवान आत्मा दे दे, हो सकता है अल्प आयु भी आत्मा दे दे। यह शिव जी के ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के ऊपर क्यों निर्भर? क्योंकि आपने कितना शिव जी का अपने शरीर में शक्ति लिया है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है वह आत्मा कोई पशु का भी दे दे, पशु का भी दे दे। तो इसीलिए ज्यादातर जो है शिव जी मां के गर्भ में हजारों वर्ष पूर्व से आज 2025 तक भी पशुओं का ही आत्मा दे देते हैं, पशु को आत्मा ही दे देते हैं। फिर जो है आप जीवन भर माता पिता
परेशानी में ही रहते हैं। आज जो मानव जानवर की तरह जो काम कर रहे हैं, जानवर के तरह रहते हैं, दिनचर्या जानवरों की तरह। दिनचर्या देखिए आप, अनेक देशों में इंसान सुबह उठेगा, मलमूत्र त्यागेगा, नाश्ता करेगा और फिर अपना दिन भर काम में चला जाएगा, फिर रात को संभोग, फिर दूसरे दिन यही काम करता है। तो उनके शरीर, उनका कोई दोष नहीं है, उनके पूर्वजों के कर्म के अनुसार उनको शिव जी ने पशु आत्मा दिया है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए शिव जी को पकड़ते हैं कि संहार करता संहार भी करे, 84 लाख योनि कोई हमारे ऊपर अटैक न करे, और जो जन्म से जो आत्मा अल्प आयु का वो पूर्ण आयु और रुद्राष्टाध्यायी हवन से ही पूर्ण आयु होते हैं। और इसीलिए देखिए हमने कई व्यक्तियों का पंचमुखी तांबा का नाग भी चढ़ाया है। तो रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक को ही पशुपतिनाथ शिव जी कहते हैं। कोई मूर्ति को या कोई मंदिर को शिव जी या पशुपतिनाथ नहीं कहते, नहीं बोलते। मंदिर तैयारी उद्देश्य थिला जे लोक माने होम यज्ञ कुंड करेबे, वर्षार भांगी जाऊला तो मंदिर रहबो। मंदिर का उद्देश्य यही था। ये सर झुकाने से कोई देवी देवता कुछ नहीं देते, ठीक है। सर झुकाने से कोई देवी, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा भर गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों को बोलते हैं कि गांव में शिव मंदिर है तो जाकर सिर्फ जल चढ़ाइए थोड़ा गेहूं के साथ। और शिव जी जो है अग्निमुखी हैं। ये जो भारत देश के कुछ माता बहनें महिलाएं फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, ये सब नहीं चढ़ता, अग्निमुखी है। पैसा को बर्बाद मत कीजिए। और शिव जी भोलेनाथ भी नहीं है। जो भोलेनाथ सोच रहे हो वह आज फेल हो। तो आप जो है अपने विष्णु को पकड़िए और शिव जी को, कि घर में किसी का अकाल मौत ना हो। शिव जी कहीं कोई पशु का आत्मा ना दे दे, नहीं तो दे देंगे, शिव जी का क्या है। अभी पशु जैसा आत्मा मान लो आ गया है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आत्मा रिप्लेसमेंट है, आत्मा वारंटी के अंदर है। 90 वर्ष तक आत्मा का वारंटी रहता है, वर्षों तक करवाइए और रुद्राभिषेक हवन, वह आत्मा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आत्मसमर्पण करना पड़ेगा अखंड दीपक हवन यज्ञ में, तभी वो रिप्लेसमेंट होगा। एक व्यक्ति का शरीर खुजली दे रहा था, बहुत दवाई खाया, तो एक दिन मैं मिला, मैं बोला क्यों खुजा क्यों रहा, खुजली क्यों रहा है? बोला बहुत दवाई खाया और काम नहीं दे रहा है। मैं बोला देखो, जब कोई मानव मर जाता है, मानव का आत्मा भटकता है। बोले हाँ ये तो सही है। बोले बोला इसको तो कोई काट नहीं सकता। तो वैसा जो चींटी रहते ना, लाल चींटी, पिंपुड़ी, लाल पिंपुड़ी, तो चींटी जो चलते हैं ये बैटरी से तो नहीं चलते, इनके अंदर आत्मा है। तो चींटी जीवित रहते अगर किसी के शरीर में एक अगर चढ़ जाए, काट दे, तो इंसान छटपटा जाता है। हाथी के नाक में अगर घुस जाए तो हाथी मर जाता है। तो वह चींटी रोज का, मैंने कहा करोड़ों मरते हैं। बोले हाँ। मैं बोला उसका आत्मा जो है जहां तेरा खुजली हो रहा है वहां बैठ गए हैं। और अगर विश्वास नहीं होता तो हवन अग्नि करके देख, जो हमने बताया, और ऐसे सेक दे जहां भी है, और पूरा सेक दे। 24 घंटा के अंदर तेरा जहां भी खुजली हो रहा है, जहां भी दर्द दे रहा है, गायब हो जाएंगे। किया हुआ व्यक्ति और 100% काम दिया। तो आपके शरीर में अगर कहीं चींटी का आत्मा अगर बैठ गया है, क्योंकि चींटी जो होते हैं, चींटी के आत्माओं को ये हमारे विश्व के ये पुजारी लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं करते। क्यों पुजारी जी, ये इतने चींटी मर रहे हैं एक दिन में 100 करोड़ 200 करोड़, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करवाते? हाँ, कैसे हो उनका अंतिम संस्कार? वायुमंडल में घूम रहे हैं, किसी के भी पेट में घुस जाए चींटी का आत्मा, बहुत खतरनाक होते हैं चींटी का आत्मा। तो धर्म ये धोखा है, धर्म से दूर रहें। आपके जीवन का जो भी संकट समस्या, अखंड दीपक हवन यज्ञ और घर के वायुमंडल को शुद्ध कीजिए। वायु देवता के बारे में कोई नहीं कहेगा,
और हर रोज देखिए अनेक शहरों में हवन को बैंड लगाया गया है पोल्यूशन के कारण कि यहाँ नहीं कर सकते, तो वहाँ के भी लोग मेरे से जुड़ते हैं। तो हमारे जो वैष्णव हवन समाज है वहाँ से हमने गुरु दीक्षा भी करवा दिया बहुतों को। कल एक को करवाया, परसों उससे पहले आज भी एक को करवाया है नोएडा से। तो इससे आपको लाभ क्या होगा कि हमारे जो दिन भर अनुष्ठान चलते हैं वह अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद हमारे शास्त्री जी 1 घंटा हर रोज जो हवन करेंगे, जिन्होंने अग्नि को गुरु माना है उनको लाभ होगा। 365 दिन तक हर रोज 1 घंटा हवन होते रहेंगे। तो गुरु दीक्षा वेद शास्त्र ने कहा अग्नि से ही लेना। तो आपने गलत सलत, कुछ लोग बोलते हैं हमने गुरु के मुख से मंत्र लिया 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। गुरु मुखर मंत्र नहीं थी बेटा 7 जन्म में सिद्ध बने। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। और जो पुजारी जी हो, आपसे मेरा निवेदन है लोगों को धोखा मत दीजिए। आज भारत में हम लोग देख रहे हैं जिन्हें मालूम नहीं रुद्राभिषेक, वह किसी मंदिर में अगर चला जाए तो वहां सात्विक दिमाग का कोई पुजारी बैठा होगा, हम भारत का कथा कहते हैं, तो वह सिद्ध है कि रुद्राभिषेक का 5,000 ले लेता है, 7,000 ले लेता है। तो ये गलत काम मत कीजिए। 1,000 रुपया से ऊपर का काम नहीं है। रुद्राभिषेक 1,000 टंकार ऊपर खर्च नहीं। आपण वार्ड जो था मोर व्हाट्सएप चैटिंग करतु 1,000 टंकार मु करेदेवी। आम प्रत्येक दिन चली होम अग्नि में करेदेवी। आज जे मोर शहर पाखे रोचंती जातु गौरीशंकर मंदिर, सेठी आचार्य अच्छा महर्षि वेद विद्यालय 1,000 टंकार करदेवे। तो 5,000 7,000 का काम नहीं है। तो नए लोग फंस जाते हैं, ये पुजारियों के चक्कर में नए लोग फंस जाते हैं। अभी नाम तो हम नहीं बोलेंगे। अमेरिका, गुजरात के एक परिवार अमेरिका में रहते हैं। तो गुजरात से उनका आज मैसेज आया सुबह सुबह ही, वहां रात को 2 बजा था अमेरिका में। तो मेरे को मैसेज आया उनके थ्रू, रिश्तेदार बोले कि हमें नाग नागिन का पूजन करवाना है। तो मैंने कहा कि हमारे जो शास्त्री जी हैं वो कर देंगे। एक नाग और एक नागिन लगेंगे और हवन सामग्री लगेंगे। तो वह अभी ओडिशा में करवाएंगे नाग नागिन का पूजन। उनको न आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा। दिसंबर में कभी भी करवाएंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। हम उनका नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। वह परिवार ने मना किया कि हमारा नाम डिक्लेयर मत करवाइएगा। और वह परिवार भी मेरे माध्यम से गौरीशंकर मंदिर में जो हवन यज्ञ है वह वहां से दीक्षा भी बहुत जल्दी लेने वाले हैं। आना जाना नहीं पड़ता। तो नाग नागिन का जो पूजन होता है शादी के बाद हर पति पत्नी को एक बार करवाना जरूर रहता है। शादी के बाद विवाह पर नाग नागिन पूजा गोटे थर निहाती करवा को दरकार पति पत्नी। इससे क्या है, जो भी 72 जन्म का जो दोष हो तो वह जो नाग नागिन जोड़ा पूजन से, तांबा का नाग नागिन जोड़ा पूजन से वह दोष हट जाते हैं। तो हवन से ये होते हैं। तो हमारे शास्त्री जी को आज हमने मैसेज किया है कि ऐसा ऐसा, बोले ठीक है मित्तल जी हम कर देंगे। गौरीशंकर मंदिर जो है ये महाशक्तिपीठ है और उसी महाशक्तिपीठ से शिवलिंग से मुझे सिद्धि प्राप्त 2001 को है। और उस शिव जी के आदेश से मैंने बहुत यज्ञ करवाए हैं गौरीशंकर मंदिर परिसर में, क्योंकि शिव जी ने ही कहा था बेटा जो भी खेल है अग्नि में ही है और तुम यहाँ यज्ञ करवा। बहुत यज्ञ करवाया हूँ। कभी मेरे शहर आप जाओ तो पूछिए कि गौरीशंकर मंदिर में यज्ञ, तो बोलेंगे ये सुनील बाबा ही करवाया था। तो जो कहूँगा वेद शास्त्र सम्मत कहूँगा। आप एक चीज ध्यान दीजिए, हर समाज और खास करके 18 गोत्र आप लोगों को धोखा दिया गया है। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। गौशाला गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है। मत भटको, मत भटको। सरस्वती को हटा लीजिए, सरस्वती जाप कीजिए। स्कूली शिक्षा से कोई विद्वान नहीं हो जाएगा। राहु पकड़ा हुआ है सबको। आपके बच्चे जो मानव समाज आज स्कूल में
जब पढ़ते हैं तो आलसपन आता है, इंसान व्यापारी आलसपन आता है, काम करने को मन नहीं करता। ये क्या है? दबा के रखा है वायु देवता, राहु ने पकड़ के लाके गाड़ दिया आपके सीने में। जो आलसपन है, सर भारी होता है, कुछ करने को मन नहीं करता, सब सही रहता है, जब कुछ करने के लिए कोशिश करो उठने को मन नहीं करता, हवन कीजिए। क्योंकि राहु जो है ये बहुत खतरनाक ग्रह है, वायु देवता को ही पकड़ लिया है। जब ग्रहण लगते हैं तो सभी मंदिर धड़ धड़ बंद हो जाते हैं, बंद करो ग्रहण लगा है, उसके अंदर बहुत राज रहस्य हैं। तो आपको जो है शरीर काम नहीं कर रहा है, मोटापा, तो राहु ग्रह जो है वायुमंडल से लाके आपके शरीर में वायु तत्व है, आपको दबा दिया है, इसलिए आप कोई काम नहीं कर पाते। धर्म से दूर रहें, भजन कीर्तन उपवास व्रत कथा सबसे दूर रहें। भजन कीर्तन भी हमारे कोई देवी देवताओं से लिंक नहीं है। कोई सोचे हम भजन कर दे, नाच दे, कूद दे, निशान यात्रा, कोई देवी देवता प्रसन्न हो ही नहीं सकते, सब अग्निमुखी हैं। और वह भी पहले आप पकड़े विष्णु को, उसके बाद शिव जी को। वर्ल्ड के अनेक ऐसे स्टेट को हम जानते हैं जिस स्टेट में अग्नि के अलावा कोई पूजन काम नहीं करता। विश्वर में अनेक राज्यों को जानी अग्नि छड़ा अन्य कौन सी पूजा काम करिब ना। से मध्य गोटे ओडिशा स्टेट, ओडिशा स्टेट 90% जमी को मुझे 30 वर्ष लगे टेस्टिंग रे। ओडिशा स्टेट रे अखंड दीपक सरिषा तेल होम यज्ञ काम करिब, ता छड़ा कौन सी पूजा काम करिब नाही। आज से मध्य भगवान विष्णु सहस्त्र नाम आ शिवंकर होम, ता छड़ा कौन सी पूजा काम करिब नाही। शनिवार दिन दुर्गा सप्तशती होम, अग्नि ही पूजा काम करिब। ओडिशा राज्य में जो रहते हो अग्नि के अलावा कोई पूजन ओडिशा राज्य की मिट्टी में काम नहीं करेगा। ओडिशा राज्य का बहुत इतिहास है, मोर घर भी ओडिशा मु जन्म। हमार अजा माने भी से कथा कहते, हमारे दादाजी लोग भी वही बात बोलते थे हमें बचपन से, बेटा इस धरती पे अग्नि का ही पूजन काम करेगा और कोई पूजन काम नहीं करेगा। बचपन में बोलते थे हमारे दादाजी लोग, तो मैं तो बचपन से ही चला गया इस लाइन पे। तो अनेक स्टेट हैं, अनेक राज्य वैसे हैं। तो ओडिशा भाई मैंने आपण मैंने सरस्वती अखंड दीपक विष्णु को धरले, लक्ष्मी आपण गाँ को आसबे, आपण घर को आसबे। विष्णु विष्णु करे सहस्र सती ब्रह्मा विष्णु महेश को आगला। आ शिवंकर होमर रुद्राभिषेक करांतु। तो हम हर मंदिर कमेटी को ऑल वर्ल्ड बोलना चाहते हैं कि देखो मानव समाज आज तकलीफ पा रहा है, तकलीफ पा रहा है। तो आप अगर मानव समाज के लिए अगर हवन नहीं करवाएंगे, आज कोई भी व्यक्ति पुजारी के पास डायरेक्ट जाना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि मंदिर कमेटी के माध्यम से हो। आज कौन सी भी व्यक्ति डायरेक्ट पुजारी मान पाक को जीवाई चाहूना, डरी जाऊँगी, डर जाते हैं, क्योंकि पुजारियों ने डरा के रखा है भारत के लोगों को। इनका संख्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं को इन्होंने डरा के रखा है, हिंदुओं को इन्होंने पथभ्रष्ट किया है। पुजारी तो कोई भी बन सकता है, जैसे मैं मित्तल गोत्र से हूँ, वैसे मैं ब्राह्मण देवता बन गया। मु मित्तल गोत्र में ब्राह्मण देवता ही गली जे शिखिला से है तापाई कौन सी किसी नीति नियम कांति किसी नाही। निजे होम करंतु 10 टंकार होम हो मो माध्यम रे जीवन रे गोटे रुद्राभिषेक करांतु, होम रुद्राभिषेक गोटे मात्र गोटे जीवन रे। मु अधिक कहबी नहीं, मु कोटि कोटि टंका छाड़ी दे कर ये पथरे अच्छी। मेरे माध्यम से जीवन में वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहो, जीवन में एक ही रुद्राभिषेक करवाओ, हवन से एक ही करवाओ, ज्यादा नहीं। आप जो सुन रहे हो या मेरे से जुड़े हुए हो, आप एक रुद्राभिषेक अगर मेरे माध्यम से करवा लेते हो तो गौरीशंकर भोलेनाथ बाबा मंदिर में 100 करोड़ तक 100 वर्ष तक अपने आप चलेंगे, 100 वर्ष तक अपने आप वहां अग्नि जलेंगे चलेंगे। एक करवाई हमारा सिस्टम है, अग्नि जलेगा, पहले नवग्रह, फिर विष्णु सहस्त्र नाम, फिर शिव रुद्राभिषेक, 1 घंटा खेल। वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, जीवन में एक बार एक ही करवाई। आप जो मुझे सुन रहे हो या मेरा वीडियो जो देख रहे हो, वीडियो जो आगे भेजोगे, आप एक ही करवा दीजिए। तो एक अगर आप करवाते हो तो जो हमारा अनुष्ठान चल रहे हैं कभी भी बंद नहीं हो रहे हवन, वहां 100 वर्षों तक अपने आप चलता रहेगा। तो जो हिंदू समाज हो
हर समाज शामिल हो जाओ हिंदू सनातन धर्म में। हिंदू सनातन धर्म से ही दूसरे धर्म निकले हुए हैं। और जहां भी ओरिजिनल 30 घर हो हिंदू भाई, आपके गांव में अग्नि जलना चाहिए। कोई भी एक मंदिर में हवन होना चाहिए, नहीं तो वायुमंडल बहुत खतरनाक है। जैसा वायुमंडल होगा वैसे ही आपके बच्चे पैदा होंगे। और शिव जी का जिस गांव में हवन वगैरह चलता हो, जिसके माध्यम से हुआ हो, उनके घर में ही तेजस्वी संतान होंगे। जिसके माध्यम से भी होता हो, चाहे वो वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, जिसके माध्यम से हुआ उसके पास चले जाएंगे आशीर्वाद। तो हर गांव में 30 ओरिजिनल हिंदू संगठन कीजिए और आप हर रोज हवन करवाइए शाम को गोधूली बेला में। और जो गांव में जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी बुलाइए कि आपका भी हम नाम वगैरह शामिल करेंगे, बैठो, तो वह भी बैठ के देखें कि हाँ हमारा नाम शामिल हुआ है। उनके पास पैसा नहीं है, गरीबों के पास, कोई बात नहीं, 10 रुपया देंगे तो भी ठीक है, चलेगा। मानव मात्र का हवन होना चाहिए। आपके पूर्वजों का आत्मा नहीं गया स्वर्ग, जो अपने पूर्वजों का आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहते हो तो उसका जो कोर्स है, हम सिस्टम से आपके पूर्वजों के आत्मा जो पहाड़ में बंधक है उन्हें हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, पहाड़ों के अंदर से निकल के आ जाएंगे। फिर उनको स्वर्ग हवन यज्ञ के माध्यम से भेजेंगे। ये भारत और विश्व के पुजारी इन्होंने धोखा दिया हमें। पुजारी जी आप लोग धोखा दिए हो, जीवित मानव को भी धोखा दे रहे हो, और जो मर गया पितृ उसके बारे में भी धोखा, ये धोखाधड़ी मत कीजिए, नहीं तो आपका अगला जन्म क्या होगा अच्छे से समझ लीजिएगा। चाहे कोई भी धर्म का पुजारी हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति पुजारी हो, पुजारी आपके, हमने देखा है पूर्वज जो कि 100-200 वर्ष पूर्व जो जितने भी पुजारी बने हर धर्म के, वह मरने के बाद कुत्ता योनि में चले गए और 1 लाख वर्ष तक कुत्ता योनि में वो रहेंगे। तो हम नहीं चाहते कि आज जो हो पुजारी जी आप, हम चाहते हैं कि लोगों का भला कीजिए, स्वर्ग जाओगे। और ब्राह्मण देवताओं से मेरा निवेदन है, आप भी अपने अपने क्षेत्र में 30 परिवार को लेके भगवान विष्णु के नाम से विष्णु हवन समाज गठन कीजिए, सक्सेस जरूर होगे। हमारे पूजनीय है भारत में ब्राह्मण देवता, ये पुजारी वगैरह तो लोगों को डरा रहे हैं, पुजारी लोग बहुत डरा रहे हैं, इसलिए लोग मंदिर नहीं जाते। ब्राह्मण देवता पूजनीय जे होमो यज्ञ करती आज वर्ल्ड 90% मंदिर पुजारी माने लोगों को डरे देते, लोग जाओ ना, नहीं जाते। और रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक हर घर में रखे, विष्णु सहस्त्र नाम हर घर में रखे, और ये पहनना सबको जरूरी है। यह वीडियो 3 लोगों तक भेजिए। मेरा तो 55 प्लस हो गया, 20 वर्ष और मुझे यहाँ रहना है, और मेरा तो स्वर्ग जाना फाइनल है। अभी आप लोग देखिए जिसको 50 ईयर्स प्लस हो गया, स्वर्ग जाना है या भूत प्रेत बन के इस धरती पे रहना है, यह आपके ऊपर है। आप सोचो कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया तब भी नहीं जा सकते, आप सोचो कि हमने बहुत दान दिया तब भी नहीं जा सकते। राक्षस से शक्ति रोक देंगे, ब्रह्मा राक्षस बेताल रोक देंगे। बहुत खतरनाक है खेल। जो चंडी पाठ करते हैं उनको मालूम है कि इस धरती पे कौन कौन रहते हैं। तो जो शादी हो चुके हैं, तांबा नाग जोड़ा का अगर हवनात्मक करवाना चाहते हो वो भी चैटिंग कीजिए, रुद्राभिषेक जैसा भी, बगड़ा मुख हो, जैसा भी आप हो। और जिसके यहाँ तकलीफ चल रहा है, किसी के पास जाओगे वह भला नहीं करेगा, लूटेगा। मेरे से चैटिंग कीजिए, शादी के अनेक वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे, नाभि चक्र भगवान विष्णु का कीजिए, 1 ही वर्ष में संतान होंगे। किसी के जाल में मत पड़िए। आजकल ऑनलाइन हवन चल रहे हैं, 1000 रुपया ले रहे हैं सिर्फ नाम शामिल करने के लिए। मत दीजिए 1000 रुपया। 1000 रुपया में मैं आपका पूरा विष्णु सहस्त्र नाम और रुद्राष्टाध्याय करवा दूंगा। जो पुजारी जी हो, ऑनलाइन चल रहा है 1000 रुपया में, वहां लोग भाग रहे हैं, और मंदिर कमेटी ऑनलाइन में भाग रहे हैं। आप अपने अपने मंदिर में करवाइए। और वर्ल्ड के मानव को कहना चाहता हूँ, ऑल वर्ल्ड में सबसे तेज ब्राह्मण देवता है हमारे उड़ीसा में। उड़ीसा में ब्राह्मण देवता सबसे तेज है। उड़ीसा के ब्राह्मण देवता इसका खेल खेलते। उड़ीसा में सब याज्ञिक ब्राह्मण देवता है हमारे ग्रुप में,
यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें। जिसके यहाँ पति पत्नी का कलह हो रहा है, शांत रहिए, मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। समय लगेगा क्योंकि शादी के फेरे में बन गए हैं मायावी शक्ति, इसलिए हमने कहा शादी से पहले बेटा बेटी को बोलिए अभिमंत्रित करें तो शादी के फेरे में कोई घुस न सके शरीर में।